ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, बाबा समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। रहम दिल बनकर रास्ता बताना है। जो बच्चे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाबा और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। हाँ जी बाबा। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाबा भी समझाते हैं, बाबा भी समझते हैं कि वारिस आया है। जो उसका पिता होता है वो समझता है कि वारिस आया। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को कल्प बाद फिर से बाबा ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाबा को याद कर रहे हैं। स्वर्ग की तकदीर, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर कौन लेकर आए हैं? जो बाबा को अच्छा से पहचाने हैं और उनको याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। बाबा कहते हैं जितना अच्छा याद उतनी अच्छी तकदीर। जन्म लिया है तो बाबा की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं।
जैसे मम्मा बाबा और सेवा योग्य बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाबा का परिचय देना चाहिए। बाबा का परिचय देना तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा का परिचय देंगे तो उनकी रचना, वो रचयिता है, रचयिता का परिचय देंगे तो रचना, और रचना का आदि मध्य अंत का भी बाबा कहते हैं आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे नहीं सकते। कोई ऋषि मुनि ये ज्ञान दे ही नहीं सकता है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाबा और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाबा को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाबा को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वो अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो निर्बंधन हो गए हैं वो तो अच्छे से सेवा कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सेवा करने का अच्छा मौका है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। बच्चों का ख्याल करना तो बाबा कहते हैं वो तो करना पड़ता है। वो जैसे वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सकें, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाबा ने रास्ता बताया है। भारत का इतिहास भूगोल 84 जन्मों की बैठ समझाई है। बाबा कहते भारत का बाबा ने हमको रास्ता बताया और उसमें भारत का इतिहास भूगोल और 84 जन्मों का कहानी पूरा बैठ समझाते हैं। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं है, किसी एक के बारे में बात नहीं होती है। ये बाबा स्वर्ग की हर आत्मा के लिए कह रहे हैं। तो सूर्यवंशी, तो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और अभी शूद्रवंशी हो गए थे, उस घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, बाकी जो है घराना तो वो रहेगा लेकिन उस पर भी नंबरवार तो होते हैं। भारत का पहला राजकुमार है श्री कृष्ण, जिनको झूले में झुलाते हैं, दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक हैं व 2-3 हैं। श्री कृष्ण का साम्राज्य चलता है वो किसी को भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। वो कहते हैं अंक जो मिलने हैं वो तो नंबरवार ही मिलेंगे ना, रैंकिंग तो ऊपर नीचे होगा ही। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। बाबा कहते हैं तो पहला नंबर में क्यों ना आए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना, आने का तो इच्छा होना चाहिए ना। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवें। जो अच्छी सेवा करेंगे वो अच्छा महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहाँ तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वो बाद में शुरू होता है द्वापर से। जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है, फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है। बाबा कहते हैं ये द्वापर से ना, ये महाराजा और राजा, जिसका साम्राज्य प्रांत छोटा हो गया वो राजा हो गया, और जिसका बड़ा हो गया वो कई राजाओं के ऊपर एक महाराजा। बाबा कहते हैं लेकिन ये सिस्टम द्वापर से चलेगा। इस ब्रह्मा कुमार ने अभी 2-4 दिन पहले कहा था कि विश्व महाराजा के अंदर में छोटे छोटे बहुत से राजा होंगे, अलग अलग प्रांतों के छोटे छोटे प्रांत, जैसे अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है ना, उस तरह का। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा द्वापर से होगा ये सिस्टम, सतयुग में ऐसा नहीं रहेगा। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फ़र्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं क्या होता है, शास्त्र बैठ के सत्संग, कोई भी सत्संग का नाम देते हैं तो क्या होता है, उसमें शास्त्र सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भक्ति ही सिखलाता है ना।
वे ज्ञान देकर सद्गति नहीं कर सकते। वे ज्ञान उनके पास है ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से, और उस ज्ञान के अलावा सद्गति होनी नहीं है। तो वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, सद्गति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। बहुत से धर्म ऐसे हैं ना जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके। बाबा कहते हैं लेकिन ये भी है कि बीच में कोई वापस नहीं। एक बार कल्प के इस चक्र में जो जितने जन्मों के साथ आ गया वो उतना जन्म लेते ही रहेगा। अंत में ही बाबा आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये भी समझाना है। ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का भी वृक्ष है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वृक्ष का ज्ञान रहता है। वो कहते हैं हमारी बुद्धि में बाबा ने इतना अच्छे से ज्ञान भरा है कि पूरे वृक्ष का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। आत्माओं का वृक्ष भी है, जीव आत्माओं का भी वृक्ष है। मतलब हम आत्माओं का तो वृक्ष है ही, पूरा एक स्ट्रक्चर है ही। बाबा कहते हैं जीव आत्माओं का भी एक पूरा वृक्ष है, एक स्ट्रक्चर है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाबा कहते हैं पहले पूरा शिक्षा लेना है, फिर मर्तबे का अधिकारी एग्ज़ाम पास करेंगे तब ना वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे ही खाली डायरेक्ट उठ के थोड़ी पहुँच जाएंगे। बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना यानी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वो भी पिता से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं वो भी क्या होगा, वर्षा पालेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको उनका परिचय देंगे और हम ये बतलाएंगे कि हम सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पहले भी ऐसे कहा था, किसी को भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, आत्मा पतित हो गई है, विकारों में उलझ गई है, इसीलिए सारा कुछ बुरा गलत दुख सब हमारे साथ महसूस करते हैं। तो जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। सतो प्रधान थी अभी तमो प्रधान है और फिर से सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। हम कहते हैं याद का चार्ट रखो, कितना याद में रहे नहीं रहे। इसका बहुत सूक्ष्म स्तर पर तो अभी तक इस खुद ब्रह्मा कुमार को चार्ट का एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने जो बिंदुएं जो प्रश्न पूछते हैं खुद से पूछो, उन सारे प्रश्नों को एक जगह एकत्रित करके रखे हैं। लेकिन उसमें भी याद एग्जैक्टली कितना रहा कैसा रहा इसको समझ अभी तक पूरी तरह से नहीं पाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, लेकिन कोशिश में लग गए हैं, बहुत समय बाद से चार्ट रखना शुरू किए। तो अब चार्ट तो रखते हैं, लेकिन कितना रखना है कैसे रखना है उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन कैसे होगा, कहाँ कहाँ पर हम बचे कहाँ पर लगे और कहीं पर हम उलझते उलझते बचते हैं, तो कैसे उसको कैसे नोट डाउन करें, परसेंटेज कैसे डिसाइड करें, ये पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। तो बाबा आगे ज़रूर बताएंगे। बाबा कहते हैं याद का, इसलिए बाबा कहते हैं कि याद का तो फिर भी चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का तो चार्ट कोई रख ही नहीं सकते कि पहले हम इतना समझते थे और अब इतना समझते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं, जितना अच्छा समझते जाते हैं याद हमारी अच्छी होती जाती है। यही चार्ट है। जैसे इस ब्रह्मा कुमार का अभी चार्ट पूरा क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब अभी याद पूरा स्पष्ट नहीं है। जितना ज़्यादा
ज्ञान स्पष्ट होगा, याद उतना प्रखर होगा, इतना तो समझ में आता है और अनुभव भी करते हैं। बाबा तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। बाबा कहते हैं ध्यान इस बात का रखना है कि जो पहले से विकर्म का बोझ है ना, उसको उतारना कैसे, उससे हल्का कैसे होना है, उससे बाहर कैसे आना है। तो उसके लिए बस इकलौती विधि जो बाबा की याद की है, कि बाबा की याद का मतलब बाबा की गुणवत्ताओं का झलक हमारी हर बात, व्यवहार, चाल चलन, चेहरा, संकल्प में हो, और उसी के लिए शक्तियों की भी जागृति हम कर पाते हैं। और ऐसा हम अभ्यास करते जाते हैं तो विकर्म का जो हिसाब किताब है वो एक परिस्थिति बनकर सामने आता है, चाहे वो एक छोटी बात हो या बड़ी परिस्थिति बनकर आएगा। वास्तव में बात छोटी बड़ी होती ही नहीं है, हमारी स्थिति के हिसाब से हम उसको छोटा बड़ा नापते हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति आती है उस पर जो हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है ना, तो उस पर हमारी जो प्रतिक्रिया है वही उसमें जान फूंकती है। वो आता है पेपर टाइगर के रूप में ही। हम अगर इधर से पुराने रावण के संस्कारों के अनुसार उस पर प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो हमारी ही ऊर्जा उसमें चली जाती है और वो फिर असली का दहाड़ने लगता है। और अगर हम यहाँ से परमात्मा प्यार का सानिध्य, उनके सानिध्य की उपस्थिति में रहकर समस्त आत्मिक गुणों के साथ उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो कागज वहीं पर जल के भस्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, और उस याद से विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं ये तो हम अनुभव कर सकते हैं। उसी का चार्ट रखना है कि कहाँ तक उसमें अभी हम और सूक्ष्म स्तर पर महीन निपुण हो सकते हैं। बाबा कहते हैं इसमें एक सवाल ये हम लग सकते हैं कि हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। तो मूल वतन की याद, नई दुनिया की याद, बाबा से जुड़े संकल्प, बाबा कहते हैं ये सब हमारे चार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट के लिए है। उथल पुथल होनी है, बाकी बाहरी दुनिया में अगर कहें या फिर आंतरिक बात भी सोचें तो उसमें उथल पुथल बाबा कहते हैं होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बाकी बाहर की बाबा कहते हैं तैयारी हो रही है। बाहरी दुनिया में जो पूरा एक बार साफ़ सुथरा करना है तो उसके लिए पूरा एक बार उथल पुथल तो होगा, उसी का तैयारी हो रहा है। बॉम्ब शादी भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि एकदम ऐसा मिसाइल है, ऐसा ये है कि ये होगा वो होगा। दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसा पनडुब्बी बना के रखे हैं कि समुद्र के अंदर बॉम्ब्स छुपाए हुए हैं, बाहर आएंगे बॉम्ब चलाएंगे और फिर छिप जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जिन्होंने बनाया है ना वो खुद का अपना ही विनाश के लिए कर रहे हैं ना, मनुष्य ही मनुष्य का विनाश करने का तैयारी कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं कितना भी बड़ा बड़ा कोई महल बनाए कुछ करे, सब को सब मिट्टी में मिल जाना है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, लड़ाई जरूर होगी। बाबा कहते हैं समय तो आएगा और लड़ाई लगेगी और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कोशिश कर पॉकेट सबको खाली करेंगे। बाबा कहते हैं वो कोशिश करेंगे कि सब एक एक व्यक्ति का, बाबा इतना ज़बरदस्त सूक्ष्म बातों को इतना ज़बरदस्त तरीके से कह देते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि हर एक एक इंसान का जेब खाली कर दें। मतलब खींच के जैसे स्ट्रॉ से वैक्यूम मशीन से एयर निकाला जाता है ना, उस ऐसा इनके पास तरीका है ना कि वो कैसे किधर पूरी क्योंकि हर एक इंसान उनके कंट्रोल में चल रहा है, रावण की कंट्रोल में चल रहा है, और वो कैसे उसको झकझोरेंगे और एक तरफ जमा करेंगे और सख्त से खींचेंगे ना कि सबका पैसा वो टान लेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई भी कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं चोरी एक तरफ से चोरी करते हैं, दूसरा तरफ लड़ाई पर खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खल्लास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो इतना बॉम्ब सब गिरेगा ना तो उससे पृथ्वी का 3 हिस्सा तो ऐसे ही खत्म हो गया, बाकी 1 भाग बच जाता है।
और उस एक हिस्से में भारत है ना। बाबा ने इतना ज़बरदस्त तरीके से बतलाया है ना, आयुर्वेद के थोड़ी बहुत ज्ञान को बाबा ने पूरे इस ब्रह्मा कुमार को आयुर्वेद की दिशा में पहले भेजा, पूरा गोल चक्कर लगा कर आए, तब बाबा का ज्ञान को और अच्छे से समझ पाए। तो उसी दौरान ये जाना कि भारत की भूमि से उगने वाला हर चीज़ गुणवत्ताओं से भरपूर है। तो और विदेशों में वही चीज़ अगर उगेगी भी ना, तो उसमें और वहाँ पर जो उगती भी है ना, जो प्राकृतिक रूप से, वो एक तो पहले बहुत कम उगती है और जो उगती है वो बहुत ही निम्न श्रेणी की होती है। तो भारत की हर चीज़ अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पर जब खूने नायक खेल हो गए तो जो इतनी लाशें गिरेंगी ना, वो खाद का काम करेंगी, और जो वहाँ पर बॉम्ब्स गिरेंगे वो वहाँ की भूमि को बंजर कर देंगी, खराब कर देंगी। इसलिए आज बाबा ने कितना स्पष्ट कह दिया, 3 हिस्सा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा बॉम्ब और वो सबसे, पूरा एकदम बर्बाद, एकदम एक तरह से कहें तो निर्जन निर्जीव टाइप का हो जाएगा। और जो एक हिस्सा अच्छा रह जाएगा ना, यहाँ पर बॉम्ब्स वाला काम नहीं होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। छोटे मोटे बारूदी बम हो सकते हैं, न्यूक्लियर वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? धरती की उपजाऊपन, धरती का और हर चीज़ गुणवत्ता बरकरार रहेगी, और बल्कि उसमें खाद पड़ जाएगा, तो एकदम से अच्छा हो जाएगा, सतो प्रधान बनने में सहायक हो जाएगा। इतना स्पष्ट बाबा कहते हैं। इसलिए भारत में ना, जब शुरू से आयुर्वेद की शुरुआत, वो लोग तो कहते हैं 3000 वर्ष और इतना उतना, लेकिन जब बाबा ने एग्जैक्ट समय बता दिया कि 2500 वर्ष द्वापर से ही आयुर्वेद और इस तरह की जो किताबें और जो बातें हम जान पाए हैं आज भी, वो सब उसी के समय से लिखी गई हैं। तो उस समय में से ही भारत में हर चीज़ सुपर क्वालिटी की हुआ करती थी, और वहाँ से हम धीरे धीरे नीचे आते आते ये विदेशी और ये घटिया चीज़ें, एक तरह से कहें तो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि वो जैसे नाली का पानी चला गया और उस नाली के कीड़े निकल के आके अब हमारे इस भारत में महलों में घुस गए, पूरा उसको गंदा कर दिए। तो इसलिए एक बार पूरा एक एक को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो एक बार पूरा ही साफ़ कर दिया जाएगा। तो नाली में तो पता है ना, हार्ड स्ट्रॉन्ग फिनाइल ब्लीचिंग डाल के एकदम से उसको कीड़ों को मार दिया जाता है। लेकिन शरीर के अंदर हम ब्लीचिंग और फिनाइल नहीं ना पीते हैं कि भाई शरीर में भी कीटाणु हो गए, तो शरीर को अलग तरीके से साफ़ किया जाता है शरीर के अंदर, और बाहर को स्ट्रांगली साफ़ कर दिया जाता है। तो बस वही चीज़ होगा, बाहर में बॉम्ब्स और ये सब फूटेंगे और भारत में सिर्फ और सिर्फ सफाई होगी। भूकंप और ये सब से भी, प्राकृतिक रूप से भी होगा। इतना ज़बरदस्त बाबा ने आज बतला दिया ज्ञान। बाबा एकदम कहते हैं ना, धीरे धीरे पूरा स्पष्ट करते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि भारत का एक, पूरा विश्व का 3 भाग पूरा खराब हो जाएगा, जल वो हो जाएगा, और 1 भाग बच जाएगा, और उस 1 भाग में ही भारत है। बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। बाबा कहते हैं बाकी क्या हुआ कि बाकी 3 हिस्सा तो ऐसे भी मतलब वो साइड में था। द्वापर के बाद से वहाँ पर छिटपुट वहाँ पर मैंने होता है ना, झाड़ झंखाड़ उगने लगता है, वैसा वैसा धीरे धीरे उगते जाएगा। और फिर वहीं चूँकि वो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों वाला होगा, तो उनमें विकार के साथ ही वो जन्म लेते हैं। इसलिए वो उन स्थानों का जो इतिहास, वास्तविक इतिहास जो हमारे नॉर्मल हमें पढ़ाया नहीं जाता है, वो सब में है कि वो वहाँ पर सब कुछ खराब ही था, सब कुछ बुरा ही था वहाँ पे, और वही खराबी, वही गंदगी धीरे धीरे भारत में प्रवेश करके भारत को खराब किया। तो हम इतना नीचे गिर गए। वास्तव में इसलिए इस ब्रह्मा कुमार को जब मंथन में आया था ना, तो समझ में आया कि वास्तव में यहाँ दरार पड़ गई थी। हमारा जो कलाएं कम हुई, हमारी जो आत्मिक क्षमता कम हुई ना, तो हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति जो कहते हैं ना, भावना अच्छी नहीं रही। हमको अपने भाई से, हमको अपने मित्र संबंधियों से चिढ़ हो गया, हमको एक दूसरे से जलन होने लगी। ये जो आत्मिक स्थिति की गिरावट हुई ना, वहीं दरार आ गया, और उसी दरार में वो बाहर के वो गंदगी, बाहर का वो बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया जो कहें खराब वाले, बैड बैक्टीरिया, वो आ गए और वो घुस गए और पूरे भारत की सामाजिक संरचना को तोड़ दिया। तो टूटा है, लेकिन दरार पहले हमारी आत्मिक स्थिति में गिरावट के कारण आया था। और बाकी तब तक उन समय का कलयुगी प्रभाव था कि वो तब तक बाहर में वो पनपने लग गए थे, जो फिर यहाँ प्रवेश कर गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी सब तो बाद में आए हुए हैं, अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। अभी क्या होगा? भारत का वहीं एक हिस्सा बचेगा पूरी दुनिया का, और वो होगा भारत। मौत तो सबको होना ही है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई यहाँ भारत में कोई बचेगा। बाबा कहते हैं मौत तो सबको होगा ही,
तो क्यों ना हम बाबा से पूरा वर्षा ले लेवें। तो बाबा कहते हैं जब मृत्यु तो आनी ही है तो क्यों ना वर्षा ले लें बाबा से पूरा पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। लौकिक संबंधी ये सब कोई नहीं रहेगा, ये सब हमारे अभ्यास के लिए। हर एक संबंधी, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, एक एक सब्जेक्ट है और उस एक सब्जेक्ट में हम कितना निपुण हो रहे हैं उसका, अब उस सब्जेक्ट में हम उतने कमज़ोर हैं। जो सब्जेक्ट हमारे लिए डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं ना, जो रिश्ता हमारे लिए थोड़ा भारी महसूस करते हैं कि इसके कारण ये होता, वो वास्तव में वो सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर रहे हैं। इसीलिए वो सब्जेक्ट हमारे अभ्यास के लिए एकदम हमारे निरंतर हमको एकदम 24 घंटे उस सब्जेक्ट में इतना प्रैक्टिस करना है कि उसमें हम उसमें भी निपुण हो जाए। तो बस उसी के लिए वो नाते रिश्ते हमारे हैं। तो बस इसलिए और किसी दृष्टि से उनको देखना ही नहीं है, बस अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सेवा में लग जाते हो। बाबा कहते हैं और अगर बंधन नहीं है, किसी को होता है कि उस तरह का कोई बंधन में नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं सेवा में लग जाओ ना। बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सेवा पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जब आप स्वतंत्र हैं, अपना इस तरह के बंधनों में नहीं हैं, नाते रिश्तों के बंधन में उतना ज़्यादा फंसे हुए नहीं हैं, तो फिर औरों का भला करने में लग जाना चाहिए ना। अच्छा, कहीं बाहर न जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर बाहर बहुत ज़्यादा जा के सेवा करने में नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होता कि कैसे करें, जिस तरह का करना चाह रहे हैं कैसे करना है, तो उस तरह में अगर उलझते हैं तो कम से कम अपने नाते रिश्तों संबंध संपर्क की आत्माओं पर तो रहम करो। पहले कहते थे ना कि बाबा रहम करिए, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए। बाबा कहते पहले भगवान को कहते थे, परमपिता परमात्मा को, कि हम पर रहम कीजिए रहम कीजिए। बाबा कहते अब तो तुमको रास्ता मिल गया ना, तो अब तुम दूसरों पर रहम करो जैसे बाबा रहम करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो ये कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं सन्यासी लोग जो हठ योग में मेहनत किए हैं ना, बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने की है। यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ भी मेहनत तो बाबा कहते हैं करो ही नहीं। कोई कष्ट, बाबा कहते हैं किसी प्रकार का कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे याद करो। इस अपने आप को आत्मा समझो, अपने इस जीवन को किरदार समझो जो अभ्यास के लिए है, और बस अपने घर चलने की तैयारी करो। बस इतना ही तो करना है। बस हर चीज़ आत्मिक स्थिति, नज़रिया बदल देना है। 95% चीज़ें तो उतने से ही बदल जाती हैं, उतने से ही हो जाती हैं। उसको बदलने में उसका अभ्यास करना पड़ता है। नज़रिया झटके से नहीं बदलता है, झटके से बहुत चीज़ों में बदलता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में अभ्यास लगता है तो तब वो बदलता है। तो कष्ट की तो बाबा कोई कभी किसी बात में कष्ट की बात ही नहीं करते हैं कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये कष्ट है, वो कष्ट है। अगर लौकिक चीज़ों की अगर किसी को लगता है कि हम जैसे बोलते हैं मोटे तौर पर लहसुन प्याज छोड़ना, तो अगर वो कष्ट लगता है कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा है प्याज के बिना, और ये अगर उस स्तर पर है तो मतलब अभी हमारा नज़रिया बदला नहीं है, हम अभी ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, हमारा परमात्मा पर निश्चय नहीं है, अभी बहुत नीचे स्तर पर हैं, तभी हम अभी वहाँ उलझ रहे हैं, अभी स्वाद में उलझे हुए हैं। अभी ऊपर स्थिति होगी ना तो स्वतः ही जो कुछ भी परमात्मा का दिया हुआ ना उसमें स्वाद लगेगा, चाहे वो दुनिया का कोई चीज़ ही क्यों ना हो, सब में स्वाद लगेगा। नॉर्मली मर्यादा पूर्ण तरीके से जो हमारा भोजन होता है, जो खाते हैं, उसी में स्वाद नहीं, वो अपने आप, ऐसा नहीं कि बनावटी, वो स्वतः आता है, अपने आप महसूस होता है। जो चीज़ पहले खुद इस ब्रह्मा कुमार को अच्छी नहीं लगती थी या ऐसा होता था, अब वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि मतलब फेवरेट टाइप की हो गई है। तो हालांकि तब भी उसमें ये सजगता रखनी होती है कि बुद्धि वहाँ उलझे नहीं। वास्तविक बाबा का मूल ज्ञान क्या है कि कहीं भी उलझना नहीं है। भोजन करना एक ज़रूरी प्रक्रिया है शरीर के लिए, नींद लेना एक ज़रूरी प्रक्रिया है शरीर के लिए। तो शरीर को निर्वाह के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो मिनिमम करना ही है, लेकिन उसमें अपनी मन बुद्धि उलझानी नहीं है। वो बस एक काम की तरह, एक किरदार, ड्यूटी की तरह कर देना है। बस ये मूल बात यही है, नज़रिया बदल देना है। तो वही है, या तो फिर उसको एक तरह से कहें तो अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाता है, तो हमारी स्थिति अच्छी होती जाती है। बाकी बाबा कहते हैं कि सिर्फ याद करो तो पाप भी भस्म होंगे।
पहले के भाग पाप भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कभी किसी चीज़ के लिए तकलीफ की बात नहीं कहते हैं। जितना हठ सन्यासी लोग तकलीफ किए हैं ना, जितना वो कष्ट सहते हैं, उतना का तो 1000वां हिस्सा भी हमें करने के लिए नहीं कहते। सिर्फ याद की यात्रा की बात है, बस बुद्धि की सजगता, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ी जो अंतर है दोनों बातों में वो ये है कि अभी एक तो ये कि परमात्मा स्वयं आए हुए हैं, उनका सानिध्य हम पा रहे हैं। दूसरा ये कि जो ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं वो ज्ञान उन सन्यासियों के पास नहीं था। तो वो कष्ट करके सोचते थे हम पहुँचेंगे, ब्रह्म में लीन होंगे। अब हमें तो डायरेक्ट भगवान मिल गए, तो अब तो हमें कोई तरह का, इसलिए बाबा कष्ट करने की बात नहीं कहते। किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट हमें करना नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ याद की बात है। इसमें हमारा निश्चय कितना है, हमारा रुझान कितना है, बस। बाबा कहते हैं उठो बैठो, कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। निरंतर ना मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से, ये चीज़ अभ्यास से आएगा। बाबा से योग लगा, बाबा की याद में रहना है, बाबा का लौकिक चीज़ों में नहीं उलझना है, लौकिक कोई भी बात में उलझना नहीं है। हर बात में आत्मिक रूप में रहकर बाबा को याद करना है। ये किरदार है, ये अभ्यास है। ये काम अगर करना है जो शरीर के लिए, वो ड्यूटी की तरह करना है, जो निजी करना है, और जो व्यवहारिक करना है वो उसमें अभ्यास करना है। अब बाकी अपना बुद्धि बाबा से जोड़कर बाबा की याद में मस्त रहना है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अब यथार्थ रीति याद करेंगे ना तो पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, बाबा की गारंटी है, पाप भस्म होंगे। बाबा समान हम अपनी गुणवत्ताएं, अपनी शक्तियां जागृत करेंगे तो पाप वहीं के वहीं भस्म होंगे। कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंधन में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं कितना भी वेद पढ़ लो, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितनी भी कठिन तपस्या कर लो, उसमें सच्चाई हमारी बस उसी नियत की, हमारी मन की श्रद्धा की भक्ति होगी तो उसके बदले में ये ज्ञान मिल जाएगा, परमात्मा का परिचय मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जब हम यथार्थ रीति से बाबा को याद करेंगे तभी पाप नाश होंगे। बाकी वो सारा कुछ करने से पाप नाश नहीं होंगे। नीचे ही गिरते आए, आखिर वहीं करते आ रहे थे तो वो तो हमारे कई जनरेशन से हो रहा था, लेकिन फिर भी नीचे गिरे ना। अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। बाबा कहते सिर्फ सीढ़ी का चित्र दिखा देने से कोई समझेंगे नहीं, उनको समझाना पड़ता है। और सीढ़ी के चित्र की बात आती है तो इस ब्रह्मा कुमार को अपने नदियों के सफर वाला चित्र याद आता है। तो जब भी इस ब्रह्मा कुमार जब भी सेवा में समझाते हैं तो वैसे ही उसको नदियों के सफर के रूप में समझाते हैं। अब उस आत्मा को कितना समझ में आया नहीं आया वो अपनी जगह है। इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है और बाबा ने मुहर लगाया है कि नई युक्तियों से, नए विचारों से हम समझाना है। तो इसलिए इस ब्रह्मा कुमार को अच्छा लगता है कि शायद बच्चों को, जो नई आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं हैं, उनको बहुत हद तक बातें समझ में आती हैं। जैसे छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है कि ये हाथी है। छोटे बच्चों को हाथी, शेर, आम, सेब सब पहचान दिखाया जाता है। वैसे ही बाबा कहते हैं हमें भी उन चित्रों को दिखलाना होता है अज्ञानी आत्माओं को, और उनका ज्ञान समझाना होता है। जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। तो जब असली का हाथी देखेंगे कभी कहीं पर तो फिर उनको वो चित्र में जो देखे थे वो दोनों को लिंक करते हैं और समझ में आता है हाँ। तो जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज़ दिखाई जाती है। वहाँ कहते हैं कोई भी चित्र क्या होगा, वास्तविक हाथी जितना बड़ा होता है उतना बड़ा थोड़ी दिखाते हैं, हाथी का तो छोटा ही फोटो दिखाते हैं। वैसे ही तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं,
वो फिर प्रायः लोप हो जाते हैं, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना। पूरा स्वर्ग वाला तो बाबा कहते पहले ही हट जाएगा। वो एक बार त्रेता से जब द्वापर आता है ना, तो एक बार उस समय भी बाबा कहते हैं एक बार उस समय भी भूकंप वगैरह आता है और सब कुछ स्वर्ग वाला सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि धन संपत्ति तो फिर भी बहुत होती है, लेकिन उस धन संपत्ति के साथ अभी रावण का जन्म हो चुका होता है। तो वो धीरे 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 हमारी आत्मिक स्थिति को नीचे लाते जाता है। हमारे वहीं जैसा ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, आपस में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये बाहरी बैक्टीरिया कीटाणु के रूप में ये बाहर तब तक पनप जाते हैं। खराबी जगह पर, निर्जीव जगहों पर वो सब बीमारी कीटाणुओं की तरह वो जन्म गए। देखने में तो मनुष्य शरीर के होते हैं, लेकिन सारी गंदगी के साथ होते हैं। आत्मिक स्थिति एकदम रावण के प्योर वाले होते हैं, एकदम डायरेक्ट रावण के मुरीद। तो वो वहाँ से यहाँ घुसते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे पूरा ही गंदा करके एकदम जड़ी भूत। यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरा कहीं कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता था। तो उसमें वो विकार के रूप में वो घुसा और सब कुछ तबाह कर दिया। आज के समय में हम सबसे ज़्यादा खराब किसी को कहते हैं तो वो समाज, वो वही समाज है जो स्वर्ग में जबरदस्त, जैसे खूबसूरत बगीचा बाबा कहते हैं ना, फूलों का बगीचा, वैसे ही बगीचा रहेगा ये समाज का स्ट्रक्चर, इतना जबरदस्त है। लेकिन विकार घुस घुस के उसको पूरा खराब कर दिया है। तीसरी बात कहते हैं एक बार स्ट्रक्चर एक बार झाड़ झुड़ के एक बार नया से तैयार होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आखिर वो पैसा जो इतना सब कुछ था वो लोप हो गया, इसीलिए तो भारत मूल तौर पर देखें तो गरीब बना, विकार आ गया। बाकी साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है, ये भी एक चक्र की तरह है। ये ड्रामा बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। बाबा कहते हैं जो नए बच्चे आते हैं ना, अज्ञानी आत्माएं आते रहती हैं, उनको समझाना है। इस ब्रह्मा कुमार का ये बहुत ज़्यादा ये अनुभव रहा है। जब हम दूसरों को समझाते हैं ना, तो खुद का ज्ञान का स्तर बहुत ऊपर जाता है, मंथन की गति बहुत बढ़ती है, बहुत अच्छे से खुद की बुद्धि स्पष्ट होती है। दूसरों को हम कितना समझा पाएँ, कितना वो समझें, वो बाद की बात है। उसको हम समझा ही देंगे, इस तरह का तो उद्देश्य रखना ही नहीं। वो बाबा का बच्चा है, बाबा का काम, बाबा कहते हैं ना, जितने भी श्रेष्ठ दादियाँ और श्रेष्ठ भाई बहने हैं, वरिष्ठ भाई बहने, उनका भी यही कहना होता है बाबा का काम है, बाबा करवा रहे हैं। तो हमें बस मंथन से अपनी स्पष्टता पर ध्यान देना, अपनी स्थिति पर ध्यान देना, अपने उत्थान पर। हर कुछ एक तरह से अगर कहें तो नकारात्मक रूप से अपना उन्नति करते जाओ ना, वो अपने आप उसका असर दूसरों पर पड़ेगा और वो उनकी भी उन्नति हो जाएगी। स्व उन्नति सेवा कहते हैं ना, स्वस्थिति से ही सेवा होगी। लेकिन उस स्वस्थिति के लिए शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा बताते हैं ना लोगों को, उतना ज़्यादा। अब फिर वो कुछ सवाल पूछ देते हैं, तो उन सवालों का जवाब उस समय हम दे पाएँ ना दे पाएँ, जो भी जवाब दे दें, लेकिन उसका मंथन हमारी बुद्धि में बहुत समय तक चलता है और हम उसका कोई ना कोई एक ऐसा उत्तर पर पहुंचते हैं जो हमारी बुद्धि को ऐसा स्पष्ट कर देता है कि फिर हम उससे जुड़े आसपास के कई सवालों का जवाब हम दे पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि नए आते हैं तो उनको समझाने से अभ्यास होता है, मुख खुल जाता है। सेवा लायक बच्चों को बनाया जाता है, समझाते हम सेवा के लायक हो जाते हैं। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं और कुछ जगहों पर ऐसे हैं जो बच्चे खुद की बुद्धि स्पष्ट नहीं है तो अशांति ही फैलाएंगे ना। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबरवार तो है ना। फिर बाबा कहेंगे तुमने पढ़ा नहीं, तो ये हाल अपना देखो। बाबा कहते तुम ठीक से पढ़े नहीं हो तो देख लो अपना हाल क्या है। दिन प्रतिदिन ज़्यादा साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कहते अंत समय आएगा ना, तो जो बच्चे अच्छे होंगे वो निमित्त बनेंगे। बाबा जो अंतिम में खूब साक्षात्कार कराएंगे ना, उसमें हम निमित्त बन पाएंगे। लेकिन जो उधम मचाने में लगे हुए हैं वो तो लगे रह जाएंगे, उनको तो फिर कैटेगरी ही से बाहर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी, फिर कहेंगे नाहेक हमने पाप किया। हम जब साक्षात्कार होगा ना, तब समझ में आएगा कि हम वास्तव में हम जिसको सही समझ रहे थे। क्योंकि आज एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दुनिया का हर एक इंसान अपने आप को सही मानता है।
तो वो सही समझकर ही अपने आप को, हम तो सही हैं, सामने वाला गलत है, इसी नज़र से वो हर काम गलत कर रहा है। बाबा कहते हैं, और वास्तव में जब उसको साक्षात्कार होगा ना, तब समझ में आएगा कि वो उसने गलत कर दिया है। नाहेक ही, इस ब्रह्म कुमार ने जैसा उसका अर्थ देखा था, अन्यायपूर्ण काम कर दिया, गलत कर दिया और पाप कर दिया। बाबा को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है। अगर अभी अपना हमारे सामने है, ज्ञान की स्पष्टता से पहले उसको देखना है। इसलिए तो बाबा पहले हमें ज्ञान का चश्मा दे रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, चश्मा नहीं, तीसरा नेत्र ही दे रहे हैं, ताकि हम हर चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाएँ। और उस नज़र से जब हम देखेंगे ना, अपना कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम समझेंगे, तो बाबा कहते हैं अपना समझ लो और प्रायश्चित करके बाबा से क्षमा ले लो, तो कुछ कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहें। और कहते हैं अब कुछ आत्माएं क्या है ना, समझ गए, लेकिन कहते हैं हमारी आदत नहीं मिटती है। तो ये क्या है, मूर्खता ही कहेंगे, रावण का प्रभाव भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं ये अपनी भूल है, अपना गलती है कि आप सब कुछ समझ करके नज़रिया को बदल देंगे ना, तो आदत बदल जाएगा। आदत बदलना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, जब तक अज्ञानता था तो हम आदत वश कर रहे थे, जब ज्ञान मिल गया तो फिर आदत कह के गलती करना ये अच्छी बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं कोई तो अच्छी सेवा करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं, कोई अपनी हरकतों से बाबा की ग्लानि कर देते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, ये बाबा बैठ नाम बताते हैं। बाबा का तो सब पता है ना, कौन कौन बच्चे बहादुर हैं जो सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। बाकी लड़ाई आदि की बात यहाँ नहीं है, बाबा यहाँ पर लड़ाई में बहादुरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाबा जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे ना। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वो आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, ये सब गलत है। ये सब आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा अंदर बैठे हैं, ये सब बाबा कहते हैं ये सब बातें एकदम सीधा सीधी सरासर गलत है। तो भक्ति में हम सीखते थे और वहीं समय तो उलझते थे ना कि जब सबके अंदर भगवान है तो फिर जो गलत कर रहा है वो कैसे क्या है, तो उसमें समझ में आता था कि हर कोई अपने आप को जो सही समझता है। बहुत उलझने थी, बहुत उलझने उसमें। अब हमें उलझना नहीं है, सीधा सीधा बाबा पर निश्चय होगा, बाबा की हर बात समझ में आएगी और हम उस मार्ग से बाहर आ पाएंगे। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, बाबा कहते हैं इसलिए जो आत्मा को परमात्मा कहते हैं और फिर परमात्मा पर तो पाप लगेगा नहीं, इसलिए आत्मा भी निर्लेप कह देते थे, जबकि सारा कुछ आत्मा पर ही होता है। तो वहाँ भक्ति में कहते थे कि परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में किरदार है सेवा करने का। बाबा कहते हैं परमात्मा का तो किरदार है सेवा करने का, मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं, इसलिए परमात्मा कभी भी पाप आत्मा या पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। परमात्मा की सेवा का उनका ड्रामा में किरदार है, तो हम आत्माएं ही हैं जो पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वहीं तमो प्रधान बने हैं, उनके तन में बाबा बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। बाबा कहते हैं उनके तन में बाबा बैठ करके हमें सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर हमें चलेंगे तब तो हम सतो प्रधान बनेंगे ना, नहीं तो खाली सुन लेने से थोड़ी होगा। अभी बाबा ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है, अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाबा ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं, देवी देवता बनाते हैं और फिर हमारा क्या होता है, धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाबा फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाकी लौकिक हिंसा लड़ाई जो बाहरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है, इसमें हमारा कोई
प्रत्यक्ष रूप से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको साकाश देंगे। जो आत्माएं उनमें तकलीफ पाती हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें हम अभ्यास, वो भी हमारा एक अभ्यास है, अलौकिकता का अभ्यास। एक तो लौकिक जीवन को कैसे जीना है उसका अभ्यास, और एक तरह जो हम जब साकाश की बात करते हैं तो उसमें हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी लाइट स्थिति का अभ्यास बढ़ता है। हर जगह बस एक तरह से देखें ना तो अपनी स्थिति को हमें परमात्मा बाबा समान बनना। जितना श्रेष्ठ मेरे बाबा है ना, लगभग जिसको बोलते हैं नेक्स्ट टू, वही है, एकदम लगभग हम बाबा तक पहुंच जाते हैं। हमें उतना ऊंचा स्थान बाबा देते हैं, तब तो बाबा हमें रोज नमस्ते करते हैं ना। तो इसलिए हमें उस पराकाष्ठा स्थिति का ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम हर समय सिर्फ अपनी स्थिति को श्रेष्ठ करने का, अपनी उन्नति की स्थिति को, अपने हर एक आयाम को बेहतर से बेहतर करते जाने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है और ऊपर उठते जाना है। बाकी सेवाएं और जितनी भी बातें हैं ना वो स्वतः होती चली जाएंगी। एक लेवल के बाद हमारा स्थिति ये होता है कि हमें बस याद को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए ज्ञान का और कौन सा मंथन होगा, कैसे होगा। वो याद का मतलब डोर पकड़ा गया, बाबा का हाथ हमने पकड़ लिया, निश्चय बुद्धि पूरे हो गए। अब सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म स्थिति में ऊपर उठना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बंधन मुक्त बन बाबा की सेवा में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। तो मतलब होता है ना, हमें उस मंजिल पर पहुंचने से मतलब है, फिर हम जिस गाड़ी में, उस गाड़ी से ममत्व थोड़ी रखना है। वो गाड़ी बस कि वहाँ पहुँच गया और हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए, फिर गाड़ी क्या हुआ, किधर गया, हमें उसका कोई मतलब, वो किधर गया वो तो उसका तो बाबा ने बताया ही, सब कुछ हमारा बुद्धि स्पष्ट है। तो इसलिए अब उसमें उलझना नहीं, इससे ममत्व नहीं रखना है कि ये गाड़ी है, मेरा शरीर है, इसका ये करना है, वो करना है। बाबा कहते हैं शरीर से ममत्व नहीं रखना है। ममत्व का मतलब अलग होता है, और ख्याल कर मतलब उसका जो दिनचर्या है और जो उसके लिए जो ज़रूरी है, क्योंकि इस शरीर में रह के ही हमारा किरदार चल रहा है, हमारा अभ्यास चल रहा है। तो इसलिए उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना एक अलग चीज़ है, और एक उससे ममत्व रखना वो अलग चीज़। ममत्व का मतलब हो गया शरीर का भान, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म स्तर पर महीन भान आ जाता है, वो भान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ममत्व निकाल देना है, क्योंकि अब तो हमको घर जाना है, बस यहाँ से इससे अभ्यास पूरा किया और ये शरीर छूटा, बस उतने समय के लिए अभ्यास के लिए इसको जितना जरूरी है उतने भर देना है। बीमारी में भी एक बाबा को याद कर रहे हैं हो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बीमारी भी है ना, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, वो विकर्म हमारा पाप पिराना विकर्म है, पाप है जो हमारे सामने एक परिस्थिति बनकर आया है, वो एक बीमारी का रूप भी बन के आ सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर एक बाबा की याद में रहेंगे ना, उस बीमारी को भी हम सहज स्वीकार करते हैं और उसको हम अब प्रतिक्रिया उस पर, क्योंकि बीमारी होती है तो हम चिड़चिड़ाते हैं नॉर्मली, जब तक हम ज्ञानी में होते हैं, अभ्यास नहीं होता है या सजगता नहीं होती है, ज्ञान में आने पर भी सजगता नहीं होती है, तो हम उस पर चिड़चिड़ाते हैं, हम दुख व्यक्त करते हैं, दुखी होते हैं, ये सारी हमारी नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन यही सब हम करते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब हम परमात्मा प्यार में कि उनके सानिध्य में रहकर जब उस पर प्रतिक्रिया देते हैं ना, इतना सौम्य, शांत, शीतल, प्रेम और शक्तिशाली, समा लेने की, समेट देने की शक्तियों से जागृत हो जाते हैं ना, तो वो बीमारी भी बाबा कहते हैं भस्म हो जाएंगे। वो विकर्म ही है, वो रोग भी एक विकर्म है, बाबा कहते हैं वो विनाश हो जाएंगे।
हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहते हैं कल्याण की भावना होगी ना तो हम हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले हो जाएंगे, लेकिन निश्चय बुद्धि होना होगा। निश्चय बुद्धि जब रहेंगे, कल्याण की भावना होगी, तो हम अपना संस्कार तो बदल ही रहते हैं। जब कहीं पर कोई किसी का कोई संस्कार, किसी की कोई बात हमारे लिए विघ्न बन रहा हो ना, तो हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा निश्चय बुद्धि के साथ कल्याण की भावना होगी, तो उनका वो संस्कार, सामने वाली आत्मा का संस्कार में परिवर्तन आ जाएगा और काम होता जाएगा। विघ्न विनाशक का जो टाइटल बाबा हमें देते हैं, विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे बाबा में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ये तो बाबा एकदम पक्का है। बाबा निश्चय में तो अब 100% हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। उस सब से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ना है बाबा। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। लेकिन हाँ, ये है कि उसके प्रति थोड़ा सा लगता है कैसा है, क्यों बोल रहा है, वो भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं उसके लिए कल्याण की भावना, उस आत्मा का कल्याण हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। तो उनको ये परिवर्तन लौकिक से भी देख के एक बार सोच के देखिए ना, लगेगा ना कि किसी को ऐसा बोल रहे हैं और वो है कि मुस्कुरा रहा है, और चिढ़ाने वाला मुस्कुराहट नहीं, एक होता है चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हैं, वो वाला नहीं। हमारी आत्मिक स्थिति के साथ जब हम मुस्कुरा रहे हैं ना, तो उसको ये खुद में ग्लानि लगने लगती है कि यार ये इतना अच्छा है और हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं। तो वो भावना उनको इतना अंदर से झकझोर देता है कि वो परिवर्तन हो जाता है लौकिक रीति से, और अलौकिक से तो परिवर्तन होना ही है। और कहते हैं कल्याण की भावना हो तो ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है। और कहते हैं इसमें अधीर नहीं हो, आप अपना अचल अडोल स्थिति में बरकरार रहिए, वो परिवर्तन होंगे ही। ऐसा भी नहीं है कि अभी वो बोल रहे हैं और अभी हम एकदम अपना स्थिति ठीक रखें और वो अगले ही पल वो बदल जाएंगे। ये चीज़ बाबा कहते हैं नहीं, धीरज रखना है, परिवर्तन लेकिन होगा। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नींद है। वहाँ कहते हैं समय आएगा तो वो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ये भी ड्रामा में हमें महसूस हो जाएगा। तो बस अधीर नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनकर कल्याण की भावना से हर एक आत्मा को देखना है, तो बाबा कहते हैं परिवर्तन होगा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति से क्या करना है, अपना संकल्प को शुद्ध करना है और ज्ञान स्वरूप बनाना है, कमजोरियों को समाप्त करना है। पवित्रता की शक्ति से संकल्प शुद्ध होंगे और ज्ञान से ज्ञान का स्वरूप बनेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया। बाबा के सानिध्य में रहकर इस मुरली का अध्ययन किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और इस गुण को धारण करने के लिए भिन्न भिन्न आयामों से बाबा हमें इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए हमारी नम्रता को बढ़ाने के लिए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। वाचा में सत्यता भी हो सदा और मधुरता भी हो तो वाणी के अंक जमा होती रहेंगी। वाणी के लिए भी अंक मिलता है, हर एक चीज़ का हमारा अंक जुड़ रहा है तो उसमें अंक जमा हो जाएगा जब सत्यता भी हो और मधुरता भी हो। बाबा कहते हैं मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। बाबा कहते हैं अगर मधुरता का गुण है ना तो फिर हमारा हर बोल मोती समान होगा। सुनने में लगेगा कि मोती बिखेर रहे हैं, ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वैसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। इतना मिठास, इतना आकर्षण होगा कि उनमें भी वो तलब होगी कि इतना
प्यार से, इतना बढ़िया से बोलते हैं कि हम भी ऐसा बोलें। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। बाबा कहते हैं बोली में जो मिठास, जो मधुरता होती है ना, वो हर किसी को आकर्षित कर लेता है। तो ये चीज़ हम लौकिक तौर पर हम कई बार देखते हैं। प्रोफेशनल जिसको आज के समय में कहा जाता है ना, वो इतना बोलते हैं, इतना तरीके से बोलते हैं, इतने मतलब नॉर्मली वो अपने बोलचाल में जाएंगे ना तो उस तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अपने प्रोफेशन में होंगे तो इतना पोलाइटली बोलेंगे कि हमें लगता है कि वो इतना पोलाइट हैं। लेकिन वो क्या होता है, अब हम समझते हैं कि वो लौकिक में होते हैं और वो सिर्फ प्रोफेशनली उस तरह का बोल रहे हैं। लेकिन हमें बाबा क्या कह रहे हैं, हमें प्रोफेशनली नहीं बोलना है ना, हमें अपनी स्थिति ऐसी रखनी है ना कि हम नींद में हो, कोई भी अवस्था में हो, जैसे भी हो, हमारी बोल वैसे ही निकलेंगे। अभ्यास ऐसा होगा और मन बुद्धि की स्पष्टता इतनी होगी। अभ्यास, ये सिर्फ अभ्यास, बोल के लिए अभ्यास की ज़रूरत भगवान को लगता है कि हालांकि थोड़ी बहुत है ज़रूरत क्यों शब्दों का और उसका शिष्टाचार का, लेकिन फिर भी अगर मन बुद्धि में स्पष्टता है ना, ज्ञान की उपलब्ध है, ज्ञान एकदम स्पष्ट है, बाबा की गुणवत्ताओं से हम सक्रिय अपनी बुद्धि में रखते हैं, तो स्वतः ही बोल जो है ना, वो तो उसी का परिचायक है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी मन की स्थिति क्या है, हमारा परमात्मा ज्ञान की स्थिति क्या है, उसी का परिचायक है कि हमारे बोल कैसे निकल रहे हैं। हाँ जी बाबा।